होम्योपैथी के फ़लसफ़े में एक बहुत ही मरकज़ी ख़्याल है, एक ऐसी थियोरी जो क्रॉनिक इलनेस यानी दायमी बीमारियों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मियाज़म्स। तो चलिए आज इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। यही वो बुनियादी सवाल था जिसने होम्योपैथी के बानी सैमुअल हानीमैन को इस थियोरी को डेवलप करने पर मजबूर किया। देखें, अपनी शुरू की प्रैक्टिस में हानीमैन बहुत परेशान थे। वो देखते थे कि उनकी दी हुई दवाइयों से मरीजों को आराम तो मिल जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, पूरी शिफा नहीं मिलती। तो उन्हें लगा कि ज़रूर कोई इनविजिबल फोर्स, कोई नादीदा कुव्वत है जो इलाज के रास्ते में रुकावट बन रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मियाज़म है क्या? ये लफ्ज़ मियाज़म ग्रीक ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है आलूदगी या दाग। होम्योपैथिक सोच के मुताबिक ये एक बहुत गहरी, अक्सर विरासत में मिली हुई कमज़ोरी है, एक ऐसी कमज़ोरी जो जिस्म को ख़ास किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ के लिए तैयार कर देती है और शिफा के रास्ते में एक अनदेखी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बुनियादी मियाज़म है सोरा। इसे क्रॉनिक डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है, एक ऐसी हालत जो कमी या महरूमी से पैदा होती है। सोरा के पीछे जो बुनियादी जज्बाती कैफियत है ना, वो है एक गहरा खौफ, जिंदा रहने की, सर्वाइवल की एक मुसलसल जद्दोजहद। इसे मियाज़म ऑफ डिफिशिएंसी यानी कमी का मियाज़म कहते हैं। ये कमज़ोरी और महरूमी की उस हालत को जाहिर करता है जब कोई सिस्टम, मतलब हमारा जिस्म, लगातार प्रेशर में हो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कदीम कबाइल में कुछ लोग होते थे जिनके पास ज़रूरी चीज़ें नहीं होती थीं और वो हमेशा एक स्ट्रगल में रहते थे। तो सोरा की पहचान क्या है? इसमें कमी का एहसास, परेशानी और खौफ जैसे जज्बात शामिल होते हैं। जिस्मानी तौर पर यह एक अंदरूनी खारिश की तरह महसूस होता है, जिसे जिस्म स्किन पर यानी जिल्द पर बाहर निकालने की कोशिश करता है। होम्योपैथिक थ्योरी में इसका लिंक अक्सर स्केबीज माइट यानी खारिश के कीड़े से जोड़ा जाता है। और अगर जहनी तौर पर देखें तो ये उस शख्स की निशानदेही करता है जो प्लान्स तो बहुत बनाता है, लेकिन उन पर अमल करने की हिम्मत या ताकत नहीं रखता। तो सोरा के बाद अगला मरहला आता है साइकोसिस का। इसे मियाज़म ऑफ एक्सेस यानी ज्यादती का मियाज़म कहते हैं। अब होता क्या है कि जब सोरा की वो जिद्दोजहद, वो स्ट्रगल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो सिस्टम, हमारा जिस्म, एक अजीब सा रिएक्शन दिखाता है। साइकोसिस असल में उसी ओवर कॉम्पेंसेशन का नाम है, जहां कमजोरी को एक झूठे दिखावे के पीछे छुपाया जाता है। इसका ताल्लुक अक्सर गोनोरियल इन्फेक्शन से जोड़ा जाता है और इससे सोरा की कमी पर एक कह लें कि गैर सेहतमंद रिएक्शन समझा जाता है। साइकोसिस की पहचान है ज्यादती, हर चीज में। जज्बाती तौर पर ये शक और राजदारी पैदा करता है। जिस्मानी सतह पर देखें तो इसमें ओवरग्रोथ्स जैसे मस्से, रसौलियां या फिर सोजिश होती है। इसकी एक बहुत अहम निशानी ये भी है कि बीमारी से ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और जहनी तौर पर जो एंग्जाइटी या परेशानी होती है वो अक्सर जिस्मानी अलामात जैसे पैनिक अटैक्स वगैरह में तब्दील हो जाती है। और अब हम आते हैं आखिरी बुनियादी मियाज़म पर, सिफिलिस। ये है तबाही का मियाज़म। ये बीमारी का आखिरी स्टेज है। ये तब शुरू होता है जब साइकोसिस की वो सारी ओवर कॉम्पेंसेशन की कोशिशें फेल हो जाती हैं। फिर क्या होता है, सिस्टम अपने ही ऊपर हमला करके खुद को तबाह करना शुरू कर देता है। इसका लिंक ट्रेपोनीमा पैलिडियम नाम के ऑर्गेनिज्म से जोड़ा जाता है और ये उस पूरी जदोजहद का सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे तबाहकुन मरहला है। सिफिलिस की खासियत ही तबाही है। इमोशनली इसमें डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस, नाउमीदी और पछतावे का कोई एहसास नहीं होता। जिस्मानी तौर पर ये अल्सर, हड्डियों का गलना और टिश्यूज की बर्बादी का सबब बनता है। और जहनी सतह पर स्ट्रेस में डिस्ट्रक्टिव ख्यालात आते हैं या डिस्ट्रक्टिव काम करने का रुझान पैदा हो सकता है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि ये तीनों मियाज़म एक प्रोग्रेशन में, एक तरतीब से आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है सोरा की कमी से, फिर आगे बढ़ती है साइकोसिस की ज्यादती की तरफ, और आखिर में अगर इसे एड्रेस ना किया जाए तो अंजाम सिफिलिस की तबाही पर हो सकता है। ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन है। इस कंपैरिजन को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सोरा एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस यानी काम में खराबी है, साइकोसिस एक सुस्त, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली चीज है, और सिफिलिस वो एक तेज रफ्तार तबाही है। तीनों के रास्ते और अंजाम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि होम्योपैथ्स इन बुनियादी पैटर्न्स को पहचानते कैसे हैं? ये सिर्फ ऊपर ऊपर की अलामात देखने का काम नहीं है, इसके लिए एक बहुत गहरा एनालिसिस करना पड़ता है। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, फैमिली हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का जायजा लेना ताकि विरासत में आए पैटर्न्स को समझा जा सके।
दूसरा, मौजूदा जिस्मानी अलामात को गौर से देखना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, मरीज के ज़हनी और जज्बाती पैटर्न्स को समझना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो असल मियाज़म की तरफ इशारा करती हैं। तो आखिर में इस मियाज़म थ्योरी का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बीमारियों को कैटेगरीज में बांटने का एक तरीका है? नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी बात है। ये थियरी मियाज़म्स को एक डायनामिक मैप की तरह देखती है, एक ऐसा नक्शा जो किसी इंसान के ज़िंदगी के चैलेंजेस से गुजरने के सफ़र को दिखाता है, और ये सफ़र उसकी सेहत में नज़र आता है। तो ये सिर्फ बीमारियों के लेबल्स नहीं हैं, बल्कि ये वजूद के, एग्जिस्टेंस के बहुत गहरे पैटर्न्स हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि ये फ्रेमवर्क क्रॉनिक इलनेस को एक गहरी सतह पर समझने की कोशिश करता है। ये बीमारी को कमी से शुरू होकर ज़्यादती से गुजरते हुए तबाही तक पहुंचने के सफ़र के तौर पर देखता है। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नज़रिया है, जो सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहता, बल्कि जज्बाती और विरासती फैक्टर्स को भी सामने रखता है। और ये बात हम एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर बीमारी से हटकर भी सोचें, तो क्या ये बुनियादी पैटर्न्स, कमी, फिर ज़्यादती और आखिर में तबाही, क्या ये ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी काम करते हुए नजर आते हैं?